और चाहकर भी उसे जाने से रोक नहीं सकी। दुबे जी सुबह सुबह किसी को बिना बताए कहीं निकल गए। हे चाय पीजिए। यह सारे बातें दुबे जी का रूम पार्टनर तिथि कोशिश करते हुए एक ही शब्द में बोल गया। उसकी बात सुनकर दुबे जी के पिताजी बहुत तेज रोने लगे। रोते हुए बोले, वो कैसे आ सकता है, अब तो वो इस दुनिया में रहा ही नहीं। हम तो यहाँ पर उसका सामान लेने आए हैं और कॉलेज को खबर करने। इतना कहते ही दुबे जी के पिताजी और तेज रोने लगे। इतना सुनते ही दुबे जी के रूम पार्टनर उनका शरीर कांपने लगा। तभी दुबे जी के बड़े भाई उदास होकर बोले, यहाँ से घर जाने के बाद 2-3 दिन बाद दुबे मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहाँ जा रहा था। पता नहीं कैसे उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई। इतना कहते ही वो रो पड़े। पर पता नहीं उसकी बात दुबे जी का रूम पार्टनर पूरी सुने की नहीं। वह तो बेहोश होकर गिर गया था। बाकी सारे बच्चों को भी ठकुआ मार गया था और उन सब की आंखों में आंसू आ गए थे और अधिकांश बच्चे कांप भी रहे थे। बच्चों के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी, क्या वे लोग 10-15 दिन से किसी भूत के साथ रह रहे थे? क्या उनके हॉस्टल में जो लड़का रह रहा था वह आत्मा थी? क्या वह दुबे जी का भूत था? खैर उस दिन से दुबे भाई का भूत फिर कभी हॉस्टल में नहीं आया। पर कई दिनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लगाया गया। लोग कहते रहे कि अपने हॉस्टल से दुबे भाई को बहुत ही लगाव था, इसलिए वे स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मोह छोड़ ना सके। अब खुद सोचिए कि दुबे जी के रूम पार्टनर पर क्या बीती होगी या बीत रही होगी, जो एक आत्मा भूत एक 15 दिनों तक एक ही कमरे में रहा। यह घटना सही है या गलत, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह घटना मैंने अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुना है। खैर भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे।